career. He thought that in an informal way he will going to update to you. So welcome and stage is yours. Okay, you can really talk. Any language is okay, no Yes, problem. sir. Thank you, sir. तो सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, मराठी में कंफर्टेबल? हिंदी इंग्लिश मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा नाम दीपेंद्र तिवारी है। मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर बीकेडी टायर्स का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, औरंगाबाद में ब्रांड है उनका, वहाँ पर मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन R&D टीम में काम करता हूँ। मैंने 2021 में कंपनी को ज्वाइन किया था। मेरा जैसे ही मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गया था तो मैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू वहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ था। अगर हम खुद अगर हमारे करियर के बारे में अगर देखें तो जैसे कि हम सब लोग एक ऐसे फेज में आ जाते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको एक्चुअली में कभी करना क्या है। फाइनल ईयर के टाइम पे, और जब मेरी बैच थी, जो मैं कोविड के टाइम पे मेरी बैच थी 2021 में, मैं जब पास आउट हुआ था, मैं कोविड की बैच थी, तो वो टाइम पे सिनारियो कुछ ऐसा ही था कि आपको जॉब मिल रहा है वो आप जॉब कर लो, और वो आप जॉब को चूज़ कर लो जहाँ पे भी आपको मिल रहा, क्योंकि डिमांड ही वो टाइम पे वो उस तरह की। और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारे मन में बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमको एक डिज़ाइन में जाना है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट इनोवेट करना है, हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है, हमको प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना है। ये सारी चीज़ें हमारे मन में एक बेसिकली चीज़ें चलती है। और हम लोग जब हमारे जो कोर सब्जेक्ट के थ्रू हम जाते हैं, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमको हमारे कुछ सब्जेक्ट समझ में आते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमको ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आप लोग में कुछ लोगों को कॉलेज के टाइम पर लगता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को बोर होता था, जैसे मुझे भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बहुत बोर होता था, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होती है। लेकिन मुझे एक कॉलेज के टाइम से ही डिज़ाइन में, मशीन डिज़ाइन में एक बहुत ज़्यादा एक कीन इंटरेस्ट था। मतलब कि मैं मशीन डिज़ाइन अगर बोले तो उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें सोचना पड़ता है, उसमें हमको दिमाग को जोर लगाना पड़ता है कि ये चीज़ कैसा होगा, ये चीज़ कैसा होगा, ये चीज़ कैसा होगा। जो मैं जैसे टायर बनाता हूँ, ऑफ हाईवे टायर, जो आप JCB को टायर देखते होंगे, जो आप लोग फार्मिंग के लिए टायर देखते होंगे, जो आप लोग बड़े बड़े माइनिंग में टायर चलते हैं वो सब देखते होंगे, वो सब टायर हम लोग बनाते हैं। तो ये जो भी नए नए प्रोडक्ट जो इनोवेशन होते रहते हैं, तो वो जो R&D टीम काम करती है, उस R&D प्रोडक्ट को हम लोग प्लांट में कैसे इंडस्ट्रियलाइज करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब अगर होता है कि समझो सपोज आप लोग भी अभी कोई इंडस्ट्री में जाओगे और आप लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो आप लोगों को उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो वो जब नया प्रोडक्ट आप लोग फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे और उस रेगुलर प्रोडक्शन के लिए आप लोग रिलीज करेंगे, उस प्रोसीजर को होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन काम करना। आप उसके प्रोडक्ट को रिलीज करके, प्रोडक्ट को इनिशियलाइज, आप प्रोटोटाइप बनाकर उसको रिलीज रेगुलर प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये R&D ये सब मैं काम करता था, तो मुझे हमेशा एक चीज़ समझ में मतलब एक इंटरेस्ट आता था कि भाई R&D वाला ये डिज़ाइन अलग से क्यों बना रहा है, ये टायर भाई एप्लीकेशन इसका सेम ही है, लेकिन इसके अंदर अलग एंगल अलग से क्यों है, इसके अंदर डायमीटर क्यों चेंज किया है, इसके अंदर ऐसा रिड्यूस क्यों मारा है, इसके अंदर सर्कुलेट क्यों मारा है, ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपन जब काम करेंगे, बेसिक सा फंडा एक ही है कि मतलब काम करते हैं तो अपने को धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं कि कुछ ना कुछ ये ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। ये सब चीज़ें एक दिमाग में चलती हैं। तो मेरा उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्ट था कि भाई मुझे समझना है कि भाई ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला बना कैसा रहा है, कि मतलब कि वो क्या चीज़ समझ के बना रहा है कि भाई मुझे इसमें यही रेडियस चाहिए, उसमें वही चाहिए, यही चाहिए, वो चाहिए। और एक बेसिक सा अपने को कॉलेज के टाइम से फंडा मालूम ही था कि भाई अगर डिज़ाइन करना है तो उसमें स्पेसिस के बारे में देखना है, उसके अंदर एस्थेटिक लुक के बारे में देखना है, उसके अंदर कॉस्ट के बारे में देखना है। तो वहाँ से मुझे डिज़ाइन का कोर्स करने का आइडिया है। तो बेसिकली और बाकी सबकी जगह बाकी सबके समान जैसे मैं भी और आप हम सभी मतलब हम लोग एक तरह के समझो कैरियर फील्ड में बोले तो हम लोग एक तरह के कलीग्स ही हुए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक ही सोचते हैं डिज़ाइन मतलब ड्राफ्टिंग, ऑटोकैड सीख लो, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर सीख लो। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इंक्वायरी डाला था तो मुझे स्वाति मैम का फोन कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे सब कुछ जब बताया कि इसमें हम ये सिखाएंगे, ये चीज़ें हमारी होंगी, तब मुझे जाकर एकदम से लाइट लगा कि भाई ये चीज़ें तो मैं चाहता था कि भाई कि ये चीज़ कैसे सिलेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटलॉग्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कि भाई इसमें ये यहाँ पर ऐसा ही एंगल क्यों देना है, यहाँ पर ऐसे रिड्यूस क्यों देना है, स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लग रही है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत लगती है। तो ये चीज़ में अपने को इंटरेस्ट आया कि भाई अपने को एक और ज्वाइन करना चाहिए। और मैं तो ऑनलाइन मोड के थ्रू ज्वाइन क्लासेस करता हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने सर को बहुत बार काफ़ी बार बोला भी था कि अगर
मतलब मैं होप करता हूँ कि मैं ऑफलाइन मोड में अगर मैं लेक्चर कर रहा था तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा और भी बहुत कुछ सीख पाता था। लेकिन ऑनलाइन मोड में जो भी मैं लेक्चर कर रहा हूँ, जो सर हमको बता रहे हैं कि एक्चुअली में कैसा हो रहा है, कैसा आपको देखना है, क्या चीज़ देखना है, आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट को देखना है, किस तरह से आप मार्केट सिनेरियो को देखना है, किस तरह से आप लोग इंडस्ट्री में काम करोगे, ये सब चीज़ें जो हम धीरे धीरे करके जैसे 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 सर ने सिखाई वैसे वैसे हमने इम्प्लीमेंट करना चालू किया। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करता हूँ और आज कुछ ऐसी चीज़ें जो नया प्रोडक्ट बनता है हम लोग उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। आज धीरे धीरे करते 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 कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट मेरे भी क्लियर हुए, तो आज मैं ही खुद जाकर उनको कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करता हूँ कि जो भी हमारे RD के सर हैं कि सर आप इसमें ये तरह से देखिए, आप इसमें ये तरह से देखिए। तो नाउ दे आर रियली इम्प्रेस्ड कि भाई देखो कि आप लोग भी आजकल इतने इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर कि आप लोग खुद हमको एडवाइस भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने R&D टीम का काम भी एकदम आसान कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा जो हम लोग बेसिक चीज़ और चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैं प्लांट में काम करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट का जो R&D से मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है टूलिंग्स मशीन्स वगैरह सब कुछ लगती है। प्रोसेस में बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम आएंगे जब भी हम लोग आप लोग जब जॉब में जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम अनगिनत प्रॉब्लम है। तो अपन कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहते जो देख नहीं पाते कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैंने सर से भी एक बार शेयर किया था। ASRS सिस्टम आपको पता है? ASRS ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग स्टैक्स होते हैं, वहाँ पर पूरा मटेरियल स्टोर होता है। हमारे पास में 2 ASRS थे और वो भी 150 मीटर हो गए थे हमारे पास में, 150 मीटर हाइट पर अलग अलग। उसके अंदर कुछ कुल मिलाकर 30 फ्लोर्स है मटेरियल स्टोर करने के लिए। एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए है और एक रॉ मटेरियल के लिए। तो हमारा जो रॉ मटेरियल वाला ASRS है वो फेल हो गया, पूरा पूरा नीचे गिर गया है। कंपनी का 500 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल उसके अंदर पड़ा हुआ था वो भी पूरा बेच गया। ये 2 महीने पहले की बात है, अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। उसके अंदर मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। उसके अंदर एक ही चीज़ का फॉल्ट मिला सर। उसके अंदर एक चीज़ मिली, अभी आप लोगों ने हार्डवेयर पढ़े ना, अभी सबने हम हार्डवेयर पढ़ा है अभी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है कितनी ज़्यादा मायने रखती है, और अगर आप थोरोली देखेंगे तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सर लेक्चर में बताते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिकल में ये सिनेरियो आएगा, आपको प्रैक्टिकल में ऐसा देखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपको चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा, सामने ऐसा होगा। क्योंकि मेरा आज तक का 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस बताता है कि आपको इंडस्ट्री में जब भी जाएंगे आपको कोई कुछ नहीं बताएंगे। आपको जो भी सीखना है IT और ओन सीखना है। और हम सभी लोगों का जैसे कि आप लोग में फ्रेशर है, आप लोग इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम रहेंगे, हम लोगों का सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक ही ये रहेगा एडवांटेज रहेगा कि हम लोग एक बहुत ही ऊपर लेवल से इंडस्ट्री में घुसेंगे। हम लोग एक बहुत डीप नॉलेज लेके इंडस्ट्री में घुसेंगे, तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कितना नॉलेज लेके आए या कितना नॉलेज ले लेके आए, आप कितना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे लोगों को फर्क पड़ता है। और हम लोग जो है जो इतना नॉलेज लेके जा रहे हैं, जो हमको सर इतने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, इससे हम लोग इतने फास्ट रिजल्ट दे पाएंगे। जब से मेरे जून में मैंने ज्वाइन किया बैच, जून से मेरा मतलब मैं पहले वर्क ओरिएंटेड आज भी हूँ, लेकिन टास्क ओरिएंटेड था कि मतलब मुझे काम करना है, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन जब से कोर्स ज्वाइन किया, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है कि भाई मुझे रिजल्ट देना है। काम तो सबको ही करना है, काम तो हर कोई करेगा। समझो आज मैं चला गया, मेरी जगह कोई भी आएगा, मेरी जगह आके काम करेगा, कोई भी एक्सेल शीट बना सकता, कोई भी आके कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन रिजल्ट जो देना है, गलतियाँ जो निकालनी है, प्रोसेस कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये चीज़ें जो है वो हमारे सीनियर्स के, हमारे जो बड़े लेवल के डायरेक्टर्स वगैरह उन लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे सर आपको बोलते हैं, बहुत बार मैंने उनके लेक्चर में बोलते हुए सुना कि जो अलग से सोचता है वो ही आगे जाके बैठता है। और सर मैं बहुत आपको थैंकफुल हूँ कि मतलब मैं पहले एक शॉप फ्लोर वर्किंग टीम में काम करता था, मतलब कि मुझे प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो मैं बस कंपोनेंट देखता था, ये सब चीज़ें देखता था। लेकिन आज मैं इतना डाइवर्सिफाइड देख रहा हूँ, मुझे जैसे मशीन्स के बारे में समझ में आ रहा है, डिज़ाइन के बारे में समझ में आ रहा है, टूलिंग्स के बारे में समझ में आ रहा है। तो आज मैं हॉरिजॉन्टल फंक्शंस में काम देखता हूँ। लोग आकर मुझे एडवाइस मांगते हैं कि भाई आप हमें इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कीजिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कीजिए। और आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आज मैं AGM लेवल के लोगों के बीच में बैठता हूँ।
आज मेरा जो वर्किंग पीसी है आज वो मेन ऑफिस में हो चुका है, क्योंकि आज मैं फॉर्चुनेटली इतना इनपुट दे पा रहा हूँ कंपनी को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग जिस कोर्स में हैं ये कोर्स बहुत वैल्यूएबल है। ये ना सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज के लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए भी वैल्यूएबल है, क्योंकि टेक्निकल से कुछ नहीं हो रहा। आपको आप टीम में कैसे काम कर रहे हैं, आपका टीम वर्क कैसा है, आप लोग प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हैं। मुझे सर के लेक्चर से प्रेजेंटेशन स्किल में इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखिए सर एक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप स्लाइड्स बना के दिखा दिए वैसा नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है कि आप अगले को, क्योंकि अगला जो है सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि अगले को हमको फ्रॉम स्क्रैच सिखाना है। ये सारी चीज़ें जब मैंने भी प्रेजेंटेशन में जब इम्प्लीमेंट करना चालू किया तो उसके अंदर मेरा भी मतलब बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक आप लोगों को मैं बताऊंगा जो पावर ऑफ ग्रुप डिस्कशन है, तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम सर हमको सिखा देते हैं, हम लोग घर जाके पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन जब डिस्कस करते हैं कोई सामने आके जब उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगा वो खुद भी सीखता है और 4 लोग और भी सीखते हैं। उससे जितनी ज़्यादा लर्निंग होंगी उतनी लर्निंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखा, क्योंकि जब हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए कहा जाता है, आज मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आज मैं जो सीनियर इंजीनियर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, आज मेरे हाथ के नीचे इंजीनियर पोस्ट के मेरे ही क्वालिफिकेशन को लोग आज मैं उनको लीड कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाने की वजह से, ट्रेनिंग देने की वजह से, क्योंकि जब मेरे जब कोर कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते गए, कोर कॉन्सेप्ट मेरे तभी क्लियर होते गए जब मैं लोगों को सिखाते गया, जब मैं लोगों को डायग्राम निकाल के भाई इस तरह इसमें ऐसा प्रॉब्लम होगा, इसमें ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टायर डिज़ाइन के अंदर हर एंगल वगैरह बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। और जब हम लोग उनको प्रपोज करते हैं कि सर आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारी बात है, ये रेगुलर ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से सोच पा रहा है। क्योंकि हमारे कोर्स का टैगलाइन ये है, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सपर्ट। वेदर आप इस मैकेनिकल डिज़ाइन में काम करो चाहे आप कोई भी डिज़ाइन में काम करो, कोर कॉन्सेप्ट अपने समान ही रहेंगे। तो जो भी सबसे पहले हमारा एक ही चीज़ रहेगा कि सर जो भी बोल रहे हैं सबसे पहले वही चीज़ फॉलो करना है, और उसी में हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इनिशियल आपको जो भी मिलेगा उसके ऊपर आप कभी मत देखना। मुझे भी इनिशियली बहुत कम पैकेज मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर चीज़ यही करती है कि आप इंडस्ट्री में जाने के बाद में आप कैसा परफॉर्म करते हो। सबसे ज़्यादा चीज़ यही मैटर करती है, और सबसे परफॉर्मेंस के साथ साथ में आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही है। मैं बहुत बार सर को बोला भी था कि सर आप मतलब लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लीजिए, ऑनलाइन के लिए भी। यहाँ पर मैं बहुत चीज़ें मिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें सर से भी सीखने को मिली उससे मेरे को फायदा ही हुआ। और मजाक नहीं करूँगा सर, मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत कुछ चीज़ें अभी भी सीखनी है। तो जो हमारी प्रोफेशनल जर्नी है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की है, हमको हमेशा सीखते ही रहना है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। और जो भी सीख रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही कमाल की चीज़ें, इंडस्ट्री में बहुत काम आ रही है चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है। हार्डवेयर से ही लूँगा, एक और मैंने अभी बीच में काइजन किया है जिसमें बहुत अप्रिशिएशन मिला। अभी आपने आइडेंटिफिकेशन देखा होंगे, जो बोर्ड के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं 4.8 5.8, तो उसमें टायर मैन्युफैक्चरिंग में क्यूरिंग प्रोसेस होता है, उसमें ब्लैडर असेंबली होती है जिसमें क्लैंपिंग करना होता है। तो एलन बोल्ट उसमें यूज हो रहे हैं। अब हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के, अब हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसको कोई इतना देखता नहीं यार, क्या है भाई एलन बोल्ट है तो एलन बोल्ट है, क्या फर्क पड़ता। तो एलन बोल्ट में हमको उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एक जो असेंबली है, असेंबली के बोल्ट मतलब जो उसका हेड है और उसका जो थ्रेडिंग है वहाँ से वो क्रशिंग में निकल जाता था, टूट जाता था, बार बार टूट रहा था। इतना कोई ध्यान देता नहीं उसके ऊपर, क्या है एक बोल्ट टूट रहा है, खोले, रिप्लेस किए और ख़त्म किए काम, कौन उसके पीछे इतना दिमाग लगेगा। लेकिन जब वो लेक्चर हुए, मतलब सॉरी सर मैंने वो लेक्चर ऑफिस में किए थे, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो चीज़ मैं उस प्रॉब्लम में जूझ रहा था और एकदम से मुझे वो सर जब सिखा रहे थे कि ये 5 उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, और 0.8 से उसका यील्ड स्ट्रेंथ निकलता है, जो 0.8 को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने जाके देखा यार ये तो आपने चीज़ देखी, हम लोग कौन से एलन बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तब जाके देखा हमारे तो 4.8 वाले हैं। तब फिर मैंने सर को प्रपोज किया कि सर हम लोग ऐसा ऐसा इसमें रहता है, और मेरे सीनियर को मालूम नहीं था ऐसी ऐसी कुछ चीज़ रहती है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताई कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरा रिसर्च, मैंने सबको रिसर्च के बारे में बताया, तो मैंने मेरी बड़ाई चढ़ाई कर दी।
मैंने उनको रिसर्च के बारे में बताया, सर मैंने ऐसा ऐसा रिसर्च किया, मैंने देखा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ब्रेकडाउन होता है, ये होता है वो होता है, तो मैंने इसमें अपन ये प्रपोज करके देखेंगे। तो मैं बोलूँगा आपने मेरे को गाइडेंस किया था, तो चलो ठीक है करके देखेंगे। हमने ऑर्डर की और आज वो 5.8 चलाने के बाद में वहाँ एक भी बोल्ट टूट नहीं रहा उसमें। आज सारे बोल्ट 4.8 से रिप्लेस हो गए, 5.8 पे चले गए। तो वो बहुत बड़ा काइजन हो गया वो, और उसके ऊपर हमको प्लांट की तरफ से अप्रिशिएशन भी मिला। तो ये सारी चीज़ें होती है जो लर्निंग की वजह से हमको सीखने को मिलती है, और ये सारी चीज़ें हम लोग जब इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। फॉर्चुनेटली मैं वो ग्रोथ देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की भी जर्नी बहुत अच्छी होगी। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक ही बेसिक फंडा है कि सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो बस। मतलब कि सर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है तो ऐसा ऐसा ही करना है। बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगे, बहुत हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, हम सब हमारा करियर बहुत अच्छा होगा, ये मैं अपनी तरफ से दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच। Any question, queries? कुछ भी अगर आपको लगता होगा, आपको कुछ भी अगर मुझसे बात करनी होगी तो आप लोग मुझसे पूछ आज सकते और हैं। कल दोनों दिन हो या आज के नहीं, मैं आज ही निकलूँगा। आज ही निकल रहे हो। अगर मैं वैसे ग्रुप में ऐड भी हूँ, मैं मेरा वहाँ पर दिखने तिवारी के नाम से नंबर भी होगा। अगर आपको कुछ भी अगर चीज़ लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों का कलीग, आपका फ्रेंड ही हूँ, तो आप मुझे कुछ अलग मत समझना। यानी आपके से किसी एक दो ग्रुप में साथ आप थे ना पीडीएम में? हाँ, ये वो था, ये था। नाम खत्म नहीं हो गया अभी। नाम प्रणव हाँ, था।